दंतेवाड़ा में ड्रोन से खेतों में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करके किसानों को डेमो दिखाया गया, लेकिन ये तकनीक कई मायनों में किसानों को लाभ पहुंचाने वाली है। देखिए रिपोर्ट। अब खेतों को कीटों से बचाना और भी आसान हो गया है, क्योंकि दंतेवाड़ा के कारली में कृषि विभाग ने एक ऐसा प्रयोग किया है कि किसानों के चेहरे बरसात के बाद खिल उठे हैं। किसान खुश हैं कि अब उनकी फसल को कीटों से कवच मिल गया है। दरअसल दंतेवाड़ा के कारली में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रयासों से ड्रोन तकनीक से खेतों में कीटनाशक छिड़काव का डेमो किया गया। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि उन्नत किस्म की पैदावार भी होगी। यदि किसान इसे स्वीकार करते हैं तो निजी कंपनी इस उपकरण को किराए के अलावा बिक्री के लिए भी उपलब्ध कराएगी। ये नई तकनीक दक्षिण बस्तर जैसी कृषि के क्षेत्र में पिछड़े इलाके के लिए क्रांतिकारी कदम साबित हो सकती है। आज जो प्रदर्शन किए हैं ये एग्री ड्रोन टेक्निक है। इससे जो है हम जो है कीटनाशकों को जो है मारने के लिए या उसको नियंत्रण करने के लिए या फिर जो है रोगों को जो है कंट्रोल करने के लिए हम जो है ऑर्गेनिक दवाइयों का जो है ड्रोन के माध्यम से हमने छिड़काव किया। वहीं जिला पंचायत के सीईओ अश्विनी देवांगन ने बताया कि दंतेवाड़ा जिला नक्सल प्रभावित होने के बावजूद पहले ही जैविक खेती कर कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जिसको देखते हुए हमने किसानों को ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक का छिड़काव करने का डेमो दिखाया, जो आने वाले समय में किसानों को कम समय में अपने खेतों में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने में लाभदायक साबित होगा। जैविक खेती करने वाले लगभग 1000 किसान दंतेवाड़ा जिले में पंजीकृत हैं, जो अपने खेतों में जैविक कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं, जिससे उनके खेतों में पैदावार अच्छी होती है। एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें ड्रेन के माध्यम से दवाई छिड़काव करने का यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि हर एक नई टेक्नोलॉजी के साथ कृषि के क्षेत्र में हमारे नई तकनीकों का जैसे जैसे समावेश होता है, श्रम कम लगता है, उत्पादन बढ़ता है। किसानों को यकीनन इस तकनीक का फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि ड्रोन से कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव उनके काम को जल्द और आसान कर देगा। साथ ही न फसलों का नुकसान होगा और किसानों की फसल की पैदावार भी बेहतर होगी। दंतेवाड़ा से आजाद सक्सेना के साथ टीम न्यूज स्टेट। हर साल मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत लाखों रुपए का बजट आता है, लेकिन डीडीटी छिड़काव में लापरवाही के तहत मलेरिया के मामले कम नहीं हो रहे। इसके साथ ही अब जंगलों में रहने वाले जवान भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों का दावा है कि धमतरी जिले में मलेरिया की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। देखिए रिपोर्ट। मलेरिया पर नियंत्रण के लिए प्रदेश स्तर पर मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में इस साल धमतरी जिले को भी शामिल किया गया है, जहां 1 जुलाई से स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया मुक्त अभियान शुरू किया, जिसकी शुरुआत वनांचल के मगरलोड और नगरी ब्लॉक में की गई। इस दौरान दोनों ब्लॉकों के 26 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत आने वाले 157 गांवों में सर्वे के लिए 273 टीम बनाई गई हैं, जिसमें उस गांव में मितानिन और आरएचओ को शामिल किया गया है। टीम घर घर जाकर परिवार के सदस्यों का आरटी किट से टेस्ट करती है और अब तक 76,053 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिसमें 256 केस मलेरिया के पाए गए हैं। वहीं जिला नोडल अधिकारी के मुताबिक बीते साल 2020 में जिले में 600 मलेरिया के केस पाए गए थे। मलेरिया को लेकर जिले में स्थिति पिछले साल की अपेक्षा इस साल थोड़ी बेहतर है। पिछले साल टोटल 630 मलेरिया के केसेस आए थे और इस साल हमने मलेरिया मुक्त धमतरी का अभियान शासन के थ्रू चलाया था, जिसमें हमने 76,053 पॉपुलेशन को कवर किया है, जिसमें 157 गांव को लिए हैं, जिसमें हमने 3 ब्लॉक को लिए हैं, नगरी, मगरलोड और गुजरा। नगरी और मगरलोड क्योंकि हमारा ट्राइबल एरिया है, जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, इसलिए ज़्यादातर वहाँ पे मलेरिया के प्रकरण आते हैं, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा इस साल थोड़े से कम हुए हैं। अब तक हमने 268 मलेरिया के प्रकरण वहाँ पे पॉजिटिव पाए हैं। अधिकारी के मुताबिक पानी के जमा होने से मलेरिया के मच्छर पनपते हैं। घर में आसपास या छत व कूलर में पानी जमा न होने दें। साथ ही ठंड लगने के साथ तेज बुखार आना मलेरिया के लक्षण हैं। लिहाजा मलेरिया की जांच के बाद दवाई की 5 दिनों की पूरी डोज लें। धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज स्टेट। तालिबान राज में अफगानिस्तान में दहशत का माहौल है। काबुल के साथ अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में फंसे भारतीय हर हाल में देश लौटने की कोशिश कर रहे हैं।
इधर सरकार और भारतीय सेना ने भी इन्हें हिंदुस्तान वापस लाने के लिए कमर कस ली है। पीएम मोदी खुद इस सबसे बड़े रेस्क्यू मिशन की निगरानी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज से भारत के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सरकार से लेकर सेना तक काबुल से भारतीयों को वापस लाने की मुहिम में जुटी है। भारतीय दूतावास के कर्मचारियों के बाद अब बारी काबुल में फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द वापस लाने की है। काबुल से मिशन एयरलिफ्ट पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नजर बना रखी है। माहौल अभी ठीक नहीं है, बट आईटीबीपी ने बहुत अच्छा किया है। बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हुई थी हमारे यहाँ, और उस चैलेंजिंग सिचुएशन में आईटीबीपी के कमांडोज ने बहुत अच्छा किया है। जो हमारा मकसद था सारे लोगों को सुरक्षित लेके आने का, वो हम लेकर आए। बताया जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट्स की बहाली होते ही मिशन एयरलिफ्ट में तेजी आ सकती है। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द भारतीयों की वतन वापसी हो सके। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सारे इंडियंस बैठे हुए हैं। अभी हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे फायरिंग हो रही है और अंदर चोर वगैरह लुटेरे वगैरह घूम रहे हैं।